भैया, और ऑटिज़म के केस पर आप हर बार बोलते हैं शक्ति दोष है। मैं आपका ग्रुप मेंबर हूँ। मुझे आपसे एक मैसेज करना है, क्या मैं कर दूँ? क्योंकि आपके गुस्से से डर लगता है। और देवी देवता दोष के लिए भाई मैं क्या बताऊँ? बहुत सारी टेक्निक है जो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। समझ रहे हो? एग्ज़ाम्पल ले लो, एग्ज़ाम्पल खाली तुम समझने के लिए। एक केस है, मान लो एक सब्जेक्ट, तुम भी बताओ, तुमको बुरा लग जाएगा। आपकी बहू, बेटी, बहन का किसी ने, भगवान ना करे, आपकी नहीं छोड़ दो, किसी एक जनरल ए सब्जेक्ट ए की कोई बहन थी, उसका किसी ने रेप कर दिया, उसको जान से मार दिया। अब वो जो मर गई ना, वो रेपिस्ट के घर पे आ गई मान लो, और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी दोष लगते जा रहा है। क्या लगता है? अब मैं जानता हूँ उस चीज़ को, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अभी ऑटिज्म वाले सब भेज मत देना करीम भाई, हमारे भी घर पे ऐसा हुआ है क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुमने किसी का हाथ पैर तोड़ा, किसी की प्रॉपर्टी खा गई, किसी को मार डाला, किसी का रेप किया, शक्ति का एक दोष तुम्हारे घर पे श्राप आके लग गया है। मेरे अंदर इतना है कि मैं एक धागे से उसको बंधन करके साइड में कर सकता हूँ। एक अपने कर्मों को इन्वॉल्व करके मैं आज एक धागा बांध दूंगा और वो पूरा का पूरा दोष एक जगह पे आके खड़ा हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, बंधन हो जाएगा। जब तक दुनिया में मैं हूँ और मेरे सातों सूक्ष्म शरीर जब तक है, वो दोष तुम्हारी फैमिली को हर्ट नहीं करेगा। जैसे ये ख़त्म होंगे, वो फिर से लग जाएगा। क्या लगता है, इलाज के तौर पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो शक्ति दोषा वालों को जब भी मैं बोलता हूँ, अपनी फैमिली वालों, शक्ति दोषा पे मैं इसके लिए काम भी नहीं करता क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते। समझ रहे हो? उनको घर से चीज़ें निकालने ही बोलोगे तो नहीं करेंगे, ऐसा है। और जैसी दुनिया भर के बंधन जो करके रखे ना, काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाएगा। ऐसा होता है बहुत बार, देख के बता देता हूँ मैं, मतलब भाई निकालना मत, निकालोगे तो तुम्हारे को खतरनाक मटेरियल लॉस हो गए। इससे बेटर है ये शक्ति के मुक्ति के लिए चैरिटी करवाओ और हवन करते जाओ। उसके टाइम पे फिर तुम्हारे घर की चीज़ें भी इन्वॉल्व होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता चाह के भी। मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ? तो 10 रेप करके आ गया, भगवान ने उसको लूला लाचार बना दिया, वो मेरे पास आ गया। अब मैं हवन करूँ 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 उसको ठीक हो जाए, वो 12वीं का करने को निकल जाएगा। ऐसा भी होता है। अब ये वो है, बोले करीम भाई मैं वो नहीं करना चाहता, शत्रुनाश की क्रिया। ऐसा है, सिचुएशन गंभीर है उसकी। बोले आप ही ने सिखाया कि चीज़ों की मुक्ति करा देने का। भाई चीज़ों की मुक्ति कराने का, लेकिन जो घड़ी घड़ी तेरी वाइफ और बहन के ऊपर आके मलिन सपने दे रहा है, तो इसको मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, इसको शत्रुनाश की ज़रूरत है भाई। तो अपन घूमे भटके मलिनता, भूत प्रेत, जिन चोड़े ला गए, ठीक है, तो अपन उनको डायरेक्ट फायर नहीं करते, अपन चाहते हैं उनकी मुक्ति हो जाए, उनके लिए जाप करो वगैरह। अब वो वापस आएगा तो भाई फिर तो तुम बेवकूफ़ हो गए ना। नहीं नहीं, बोले मैं कैसे कर लूँ? अच्छा भाई फिर तेरे साथ होगा, बीवी बहन के साथ हो रहा है तो ठीक है, तेरे साथ होगा तो फिर वहाँ तो फिर फायर करना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें अपने घर पे आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अपने को पता है हाँ भाई आई है, कोई बात नहीं, जाएगी। अभी कोई ऐसा है कि कोई ऐसा काम कर रहा है जो अपने कानून के खिलाफ है, भाई फिर तो उसको तो इतने अलग अलग रूप से अपन कॉन्शियसनेस जाग क्या बोलते जगवा देते उसका, कि वो पाताल के जितने भी स्वरूप है उसकी सबकी तकलीफ वो एक साथ एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा है, समझ रहे हो? एक ही प्रेत को पाताल के अंदर इतने सारे अंशों से जोड़ा जा सकता है कि वो सबके पेन को एक साथ एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि उसने भी काम ऐसा ही किया है। तो वो बोले गरीब भाई तो सबकी मुक्ति करवाते हैं, ऑफकोर्स करवाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को ये करवाना पड़ता है ताकि उनको अभी वो कभी सोच में भी नहीं आए कि किसी को टच करना।